हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश का यूनिट फोर्थ का चैप्टर समझेंगे और लिटिल फिश स्टोरी। स्टोरी है एक छोटी सी फिश की। देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज, बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट। सीज यानी कि समुद्रों में या फिर सागरों में, मिलियन यानी कि लाखों, बेहिसाब, फिश यानी कि मछलियाँ। तो समुद्रों में बहुत सी मछलियाँ होती हैं, बहुत लाखों या बेहिसाब मछलियाँ होती हैं। बट दिस स्टोरी, यह स्टोरी है उनमें से एक मछली की जो कि बहुत छोटी थी। वेरी स्मॉल, बहुत छोटी सी थी, उसकी ये स्टोरी बताई जा रही है। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड। नाउ अब दिस, यह जो लिटिल फिश थी, हैड एवरीथिंग, सब कुछ था, इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड। कंटेंटेड मीन्स संतुष्ट करने के लिए या फिर संतुष्टि के लिए। एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, और सीज में यानी कि सागर में या फिर समुद्र में। तो अब जो लिटिल फिश थी उसके पास समुद्र में उसको संतुष्ट रखने के लिए सब कुछ था, बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं थी। यू विल लाफ वेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट। यू विल लाफ, तुम हंसोगे, वेन, जब, आई टेल यू, मैं तुमको बताऊंगा, वाई ही वॉज नॉट, वह क्यों खुश नहीं थी। तुम हंसोगे जब मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि वो क्यों खुश नहीं थी। He was unhappy because he was so very small. He was unhappy, वो बहुत दुखी थी, because क्योंकि he was so very small, क्योंकि वह बहुत छोटी थी। वह जो साइज था मछली का वो बहुत छोटा था, इसलिए वो दुखी थी। It was very hard to be such a little mite of a fish. It was very hard, यह बहुत मुश्किल है। To be such a little mite, टू बी यानी कि होना, सच अ लिटिल माइट, माइट यानी कि छोटा बच्चा या फिर जानवर। तो छोटा जानवर होना या फिर मछली का इतना छोटा सा बच्चा होना बहुत हार्ड है, मुश्किल है। ही वुड से, उसने ऐसा कहा होगा, ओवर एंड ओवर अगेन, यानी कि उसने ऐसा बहुत बार कहा होगा कि मछली का छोटा सा बच्चा होना या फिर छोटा सा मछली होना बहुत मुश्किल है, कठिन है। If I were only larger, how much happier I could be. If, यदि, I were only larger, मैं सिर्फ larger यानी कि मैं और मछलियों से बड़ा होता, कि मैं थोड़ा सा और बड़ा होता अब से। How much happier I could be, मैं कितना happier यानी कि अब से कितना ज़्यादा खुश हो सकता था। And he said it so many times that I think he believed it. और उसने यह बहुत बार कहा होगा, बहुत मैनी टाइम्स यानी कि बहुत बार कहा होगा, दैट कि आई थिंक, मैं भी सोचता हूँ, ही बिलीव्ड इट, उसे यह विश्वास हो गया था कि वो थोड़ा सा और बड़ा होता साइज में तो वो कितना खुश होता, उसे यह विश्वास हो गया था। One day he was swimming along with the rest of his school and thinking. One day, एक दिन, he was swimming along with the rest of his school. तो वह स्विमिंग यानी कि तैर रहे थे, along with the rest of his school. स्कूल मीन्स मछलियों का झुंड है, अ ग्रुप ऑफ फिश, वो अन्य मछलियों के साथ स्विमिंग कर रही थी, एंड थिंकिंग, और सोच रही थी। और इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है कि वे क्या सोच रही होगी। हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही। तो वो क्या सोच रही थी कि जो उससे बड़ी बड़ी मछलियां हैं, उससे लार्जर फिश जो हैं, वो कितना थैंकफुल होती होंगी, वो कितना गॉड को धन्यवाद करती होंगी उससे ज़्यादा, यानी कि जो उससे मछली बड़ी हैं वो बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती होंगी, बहुत खुश होती होंगी कि वो बड़ी हैं। वैन सडनली, जब अचानक, वैन यानी कि जब, सडनली मीन्स अचानक, विद नो वार्निंग, बिना किसी वार्निंग मीन्स चेतावनी, बिना किसी चेतावनी के, दे फाउंड, उन्होंने पाया, देमसेल्व्स, खुद को, इन द मैसेज ऑफ अ ग्रेट नेट, नेट मीन्स जाल, और मैसेज यानी कि जाल की जालियों में खुद को फंसा हुआ पाया। तो उन्होंने खुद को एक बड़े से जाल के जालियों में खुद को फंसा हुआ पाया। देयर वॉज मच फ्लाउंडरिंग
and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight. फ्लाउंडरिंग यानी कि एकदम हड़बड़ मच जाना, एकदम घबराहट सी हो जाना। तो जब वो फंस गए थे तो वहाँ पर बहुत सी हड़बड़ाहट हो गई, घबराहट सी हो गई सबको। और स्प्लैशिंग मतलब जो पानी में छप छप की आवाज़ होती है, जैसे ही जो नेट था वो ऊपर की ओर जा रहा था तो जो उसमें आवाज़ हो रही थी वो छप छप की वो होने लगी। जैसे ही वो नेट पानी के ऊपर जाने लगा तो वो सनलाइट में जाने लगा, तो उन्हें हल्की सी सनलाइट दिखाई देने लगी। तो वहाँ पर जैसे ही उन्होंने अपने आप को नेट में पाया सब ने, तो वो फ्लाउंडरिंग यानी कि हड़बड़ाहट सी होने लगी, घबराहट सी होने लगी। स्प्लैशिंग और छप छप की आवाज़ होते हुए जो नेट था ऊपर की ओर जा रहा था पानी से सनलाइट की ओर। एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बीइंग, और तभी हॉल वॉज बीइंग, तो हॉल यानी कि जो जाल में फंसी हुई मछलियाँ थीं उनको बलपूर्वक खींचा जा रहा था। एम्प्टाइड इनटू द वोट, और उनको जो नेट में फंसी हुई मछलियाँ थीं बहुत सारी, उनको खाली किया जा रहा था बोट में। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड थ्रू द मैस एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर। तो स्मॉलेस्ट फिश यानी कि जो सबसे छोटी मछली थी मछलियों के ग्रुप में, रिगल्ड थ्रू द मैस। रिगल्ड मीन्स टेढ़े मेढ़े चलना, छटपटाना या फिर किसी से छुटकारा पाना। तो वो रिगल्ड यानी कि जैसे भीड़ में चलते हैं टेढ़े मेढ़े होकर, सीधे नहीं चल पाते हैं, ऐसे ही वो रिगल्ड कर यानी कि टेढ़ी मेढ़ी होकर। द मैस एंड द स्लिप्ड, जालियों से टेढ़ी मेढ़ी होकर, स्लिप्ड बैक इनटू द कूल एंड क्लियर वाटर, टेढ़ी मेढ़ी होकर जालियों से वो फिसल जाती है, वापस से चली जाती है किसमें, कूल एंड क्लियर वाटर में। कूल यानी कि ठंडा, क्लियर यानी कि साफ, तो ठंडे और साफ पानी में वो चली जाती है। हाउ गुड इट फेल्ट, उसने कितना अच्छा फील किया होगा। मछलियों को पानी में ही अच्छा लगता है और वो पानी में ही जीवित रह सकती हैं, इसलिए वो रिगल्ड करके जब जालियों से फिसल कर कूल और क्लियर वाटर में पहुंच जाती है तो उसे कितना अच्छा फील हुआ होगा। ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर। ही स्वैम यानी कि वह तैर रही थी, हेयर एंड देयर यहाँ वहाँ, एंड एवरीवेयर और सभी जगह। जब वो फिसल कर बाहर कूल एंड क्लियर वाटर में आ गई थी तो वो बहुत खुश थी, इसलिए वो यहाँ वहाँ और सब जगह तैर रही थी। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और कुछ फिश जो उसे न्यू यानी कि जानना, जो उसे अच्छे से जानती थी, वो अपनी लाइफ में सेड दैट दे नेवर अगेन, उसे दोबारा कभी यह कहते हुए, हर्ड हिम यह कहते हुए नहीं सुना, से दैट ही विज टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश। कुछ मछलियाँ जो उसकी बाकी की लाइफ में उसे अच्छे से जानती थी, उन्होंने उसे कभी यह कहते हुए नहीं सुना कि वो ही विज्ड कि उसकी इच्छा है, उसकी कामना है कुछ भी बनने की, बट अ लिटिल फिश कि उसको लिटिल फिश के अलावा कुछ और भी बनना है, कि उसे सब कुछ बनना है लेकिन लिटिल फिश नहीं बनना है। क्योंकि जब पहले वो अपने छोटे होने को बहुत कोसती थी, वो दुखी होती थी कि वो बहुत छोटी है, लेकिन वो अब अपने छोटे होने के कारण ही वो रिगल्ड होकर मैस से निकल पाई थी, इसलिए वो बहुत खुश थी और वो भी समझ गई थी कि वो छोटी है तो बहुत अच्छा हुआ। इस स्मॉल फिश को बाद में ये समझ में आ जाता है कि ये छोटी थी तो बहुत अच्छा हुआ, इसने फिर दोबारा से कभी शिकायत नहीं की होगी। ऐसे ही हमें लाइफ में जब कुछ नहीं मिलता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। दिस इज़ अ मोरल स्टोरी रिटन बाय एनोस बी कॉमस्टॉक। आइए इसके न्यू वर्ड्स जान लेते हैं। मिलियन लाखों में या फिर बेहिसाब। फ्लाउंडरिंग यानी कि घबरा जाना, लड़खड़ा जाना या फिर हड़बड़ाहट सी हो जाना। मैसेज जाल में फंसना या फिर बड़े नेट की जो जाली होती है वो। हॉल मीन्स जाल में फंसी हुई मछलियों की राशि या फिर उनको बलपूर्वक खींचना। कंटेंटेड यानी कि संतुष्ट करना या फिर संतुष्टि के लिए। स्प्लैशिंग पानी में छप छप करने की आवाज़ होना या फिर छप छप करते हुए गिरना। एम्प्टाइटेड
खाली किया हुआ, रिगल्ड यानी कि टेढ़े मेढ़े होकर चलना या फिर छटपटाना या फिर किसी से छुटकारा पाना, वार्निंग चेतावनी। तो ये थे इसके न्यू वर्ड्स। आइए इसके क्वेश्चन आंसर जान लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी? सी में कितनी मछलियाँ थी? आंसर है देयर आर मैनी मिलियन फिशेज इन द सी। तो सी में बहुत लाखों या फिर बेहिसाब मछलियाँ थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी? जो लिटिल फिश थी वो अनहैप्पी क्यों थी, दुखी क्यों थी? आंसर है द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज टू स्मॉल। लिटिल फिश थी वो अनहैप्पी थी बिकॉज क्योंकि वह बहुत छोटी थी। वॉट हैपन टू द फिश वन डे? एक दिन फिश को क्या हुआ? आंसर है वन डे व्हेन ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल दे फाउंड देमसेल्व्स इन द मैसेज ऑफ अ ग्रेट नेट। जब वो एक दिन अपने ग्रुप के साथ घूम रही थी तो उन्होंने पाया कि वो एक बड़े से नेट की जालियों में फंस गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश? तो जो छोटी फिश थी वो थैंकफुल क्यों होती है? आंसर है द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश बिकॉज ही वॉज सेव्ड ओनली ड्यू टू हिज स्मॉल साइज। तो वो थैंकफुल इसलिए थी क्योंकि वो सिर्फ उसकी लाइफ बच पाई थी तो उसके स्मॉल साइज के कारण। अब ये वर्ड बिल्डिंग है। लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे फर्स्ट फॉर्म दी गई है इनकी और सेकंड फॉर्म बनानी है। जैसे लुक का लुक्ड, पिक का पिक्ड, वाक्ड, वांटेड, टॉक्ड, विश, पुल्ड और हेल्प्ड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अ ग्लास ऑफ, ग्लास किसका होता है? अ ग्लास ऑफ वाटर। A box of matches, a sheet of paper, a bunch of flowers, a herd of cows, a pack of wolves। अभी चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।